so much मजा is coming. हम फिर से जाएंगे. Okay, next weekend show. मीरा जी, डरा दिया, got scared मीरा जी. बाद में फोन करती हूँ. बहुत कमजोर दिल है मीरा जी आप. Yes sir. आप यहाँ? क्या बात है, बड़ी शांति आपके घर में मीरा जी. आपके हस्बैंड की खांसने की आवाज नहीं आ रही. हाँ. घर पे तो है कि नहीं? पता करना पड़ेगा. माँ सुनो. अरे वर्मा बेटे तुम कब आए? हाँ नमस्कार आंटी, बस अभी आया जस्ट नाउ. अच्छा क्या बेटा आ गए? दामाद जी बहुत याद कर रहे थे. क्या कह रही हो माँ? वो तो घर पे है ही नहीं ना. नहीं है ना. मैं देखो भूल ही गई थी. वो घर पे नहीं है, नहीं है, नहीं है ना. नहीं है. घर पे नहीं है, वो जुराबे रखी थी. मोहन जी. क्या कर रहे हैं आप? What the hell are you doing in this house? मैम वो ठीक है अभी. कौन ठीक है? मैम इज ओके नाउ. Who is okay now? I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. Who is okay now? इनके हस्बैंड. मैडम इज ओके. हाँ देखिए मीरा जी, आप तो कह रहे थे घर पे नहीं है वो. नहीं थे. एक्चुअली क्या है सर, आई हैड टेकन हिम टू डॉक्टर, तो अभी उनको लेकर आया हूँ. आई केम फ्रॉम बैक डोर, क्योंकि ये लंबा पड़ता है ना, तो बैक डोर से उनको कमरे में लिटा के मैं बाहर आ रहा हूँ. मिलना चाहूँ. सर एक्चुअली क्या है, बहुत एक्सर्शन हो गया ना, तो सांस फूल गई है, तो शव आसन में सोए पड़े हैं. मीरा जी, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ. हाँ कहिए. हमारे कंपनी के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जी. उनसे आप अपने हस्बैंड का थारो चेकअप कराइए. क्यों? मालूम तो पड़ेगा कितने दिनों का मेहमान है. मुझे मालूम है. एक्चुअली क्या है कि जब तक आप ये नौकरी छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो अपना दम तोड़ेंगे नहीं. हाँ भाई, क्या खबर है? भाई खबर यह है कि वर्मा साहब ने शीतल से कहा है कि मेडिकल ऑफिसर को बुलाया जाए. शायद वर्मा साहब की तबीयत खराब है. नहीं, वर्मा साहब की तबीयत खराब नहीं है. अच्छा? वर्मा साहब मेडिकल ऑफिसर को मेरे घर पे, यानी कि मीरा के घर पे भेजना चाहते हैं, ये पता करने के लिए कि बुड्ढा और कितने दिन का मेहमान है. दरअसल वर्मा साहब मेरी ही मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं. यहाँ पे मोहन जी कौन है? क्यों? सामने वाले पनवाड़ी ने बताया कि वो मॉडल्स का खुद सिलेक्शन कर रहे हैं. तो अरे तो क्या, मैं भी एक मॉडल हूँ. किसने कहा? मैं खुद कह रहा हूँ. अच्छा भाई, मैं बताइए क्या काम है? मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ. पहले कहीं काम किया आपने? सरदार जी के गैरेज में काम करता हूँ. अरे एक्टिंग की बात कर रहा हूँ. एक्टिंग की है कहीं? अरे कहीं मौका ही नहीं मिला. अगर मौका मिलता तो मैं सबको हिला देता. अगर फिलहाल तो खुद हिलना बंद करो और ये बताओ कि अगर मौका मिला तो किस किस्म का रोल करना चाहोगे? अरे हर किस्म का रोल कर दूंगा, हिला डालूंगा. ठीक है, आपको हम हिलाने का मौका देंगे. देखिए, अगर हम आपको एक डॉक्टर का रोल दें तो आप करेंगे? अरे बिल्कुल करूंगा सर. डॉक्टर का क्या, वार्ड बॉय के रोल में भी हिला डालूंगा. मोहन चलो भाई रोल समझाते हैं. इनको रोल समझा दें और डॉक्टर बना दें. ओके सर, हिला डालूंगा. अरे बहुत हिलता है. सर डॉक्टर साहब. गुड, वेरी गुड. देखो, जब तक कि मेरे केबिन में है अंदर कोई नहीं आएगा. अब कोई नहीं आएगा सर. और तुम भी जाएगा. बताइए किसकी गाड़ी चेक करनी है? गाड़ी चेक करनी. आई मीन बॉडी चेक करनी है. देखिए, आप हमारी कंपनी के मेडिकल ऑफिसर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक बुढ़े को एग्जामिन करें. मतलब बॉडी चेक करना है, सर्विसिंग नहीं करना. सर्विसिंग मतलब ट्रीटमेंट तो देंगे, लेकिन बुढ़े के मरने के बाद. देखिए, आप उस बुढ़े को एग्जामिन कीजिए और पता लगाइए कि वो कितने दिनों का मेहमान है. मतलब एक्सपायरी डेट बताइए. अच्छा, ये रहा एड्रेस. आप ठीक शाम 8 बजे इस एड्रेस पे पहुंच जाइएगा. मैं आपको यहीं मिलूं. ये जगह तो मेरे गैराज के पीछे है. गैराज के पीछे? आई मीन क्लिनिक के पीछे है. ये मैकेनिक नहीं सुधरेगा. थैंक यू वेरी मच. ओके. डॉक्टर है या मैं क्या? इधर पागल है क्या? बार डॉक्टर का बेरिंग छोड़ के मैकेनिक की भाषा बोल रहा था. पागल है क्या? वो क्या है कि पहली बार एक्टिंग कर रहा था ना, इसलिए. अरे याद रख, तुझे इंसान की बॉडी चेक करनी है, उसकी गाड़ी नहीं. और रिपोर्ट वो देनी है जो हम तुझे बताएंगे. श्रीवास्तव साहब की उम्र क्या होगी? यही कोई 70-80. आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम. वर्मा बेटे, तुम्हारे लिए चाय कॉफी कुछ ले आओ. आंटी जी, बस कुछ खाने पीने का जी नहीं करना. क्यों बेटा? एक चिंता खा जा रही कि ये मेडिकल एग्जामिनर श्रीवास्तव साहब की क्या रिपोर्ट देगा. आंटी देखो बेटा, परेशान नहीं होना, भगवान सब ठीक करेगा. हाँ, क्या ठीक करेगा? सर कुछ ठंडा वंडा आप ले लीजिए. मैं ठंडा ले लूं. इंटरेस्टेड हूं. आई एम कंसर्न. आगे डॉक्टर साहब आ गए. डॉक्टर साहब क्या हाल है? देखिए, बहुत काम निकल के आया है. मैं आपको नहीं बता सकता. आप आएंगे एक मिनट मेरे साथ? डरने की तो बात नहीं है मीरा ना? जी, मैं हूं ना. डरूंगा तो मैं डरूंगा, आपको डरेगा? डॉक्टर साहब, आप सब कुछ बता दीजिएगा. अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. A to Z बता दूंगा एक्सपायरी डेट के साथ. सर, जाहिर है ना सर, दवाइयों की एक्सपायरी डेट देखकर ही हम तो श्रीवास्तव साहब को खिलाएंगे ना, है ना डॉक्टर? आप डॉक्टर साहब हो, मैकेनिक. जाइए डॉक्टर साहब, आइए. ये बताइए कि श्रीवास्तव आचार्य की तबीयत कैसी है? अब बचने का कोई चांस नहीं है. कोई चांस नहीं है. जी.
बच्चे का जी, बॉडी का एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, हॉर्न भी नहीं बजा है। कौन कहाँ होता है बॉडी में? मतलब गला खराब है। बचपन से प्रॉब्लम थी, दिन रात खांसते थे, दमे के प्रेशर लगते थे मुझे, and I was doubting कि दमे सही। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बचने का कोई चांस नहीं है। बचने का कोई भी चांस नहीं है। एनीवे ये बताइए कि कितने दिनों के मेहमान हैं? यही कोई 6 महीना। 6 महीने? मतलब 3 महीना। 3 महीने बहुत हो गए। वो आपके लिए 1 महीना। 1 महीना, you mean 30 days? जी। क्या आर्टवर्क बनाया मोहन के बच्चन आई। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मीरा जी, बहुत हसीन लग रही हैं। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ये सब रोज कहना जरूरी है सर? मीरा जी क्या होता है कि खूबसूरत औरतों को मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कितनी खूबसूरत है। आप ये कहने का मतलब है कि कविता जी भी नहीं जानती कि वो कितनी खूबसूरत है? कविता खूबसूरत है? सर अच्छा ये बताइए मीरा जी कि आपकी नजरों में खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है? सर आप कविता जी को देख लीजिए सर, उनकी इतनी अच्छी मुस्कान है, शी हैज अ लवली कंप्लेक्शन, आंखें इतनी अच्छी हैं, बाल इतने अच्छे हैं सर। मीरा जी नो 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 नो, मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ मन की खूबसूरती में, और आप दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत हैं बिकॉज आप मन की बहुत खूबसूरत। मैं सर ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए ना मीरा जी कि आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, हसीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, और घर में आपके हस्बैंड की जगह एक बुढ़ा लाचार पड़ा हुआ है, सीनियर सिटीजन। उसके बावजूद आप हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं, खुशियां बांटती रहती हैं मीरा जी, एंड यू आर एन अमेजिंग वुमन। थैंक यू सर। अब क्या करें सर, जो नसीब में है वो तो है ना सर। वो मेरे हस्बैंड हैं, जैसे हैं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह यस सर, बाय द वे सर वो मेडिकल ऑफिसर जो चेकअप करने गया था उसकी रिपोर्ट आई सर? हाँ मीरा जी आप सर आप कुछ कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे सर, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? बस ठीक है। सर प्लीज टेल मी सर, अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी। मीरा जी डोंट वरी मीरा जी, मैं हूं। क्या हो गया हाथ को? क्या आपको खुश नहीं हुआ? डोंट ओवररिएक्ट। क्या बात? मैम आपका फोन आया गुडमैन कंपनी से ऑन द डायरेक्ट लाइन मैडम। ओके मैं सर एक मिनट प्लीज आइएगा जरूर। आई एम वेटिंग फॉर यू। क्यों आए आप यहाँ पे, क्या करने आए? सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि वो जो हमारे मेडिकल ऑफिसर गए थे बंटी जी का चेकअप करने के लिए, वो चेकअप हो गया सर? हो गया। तो रिपोर्ट क्या आई है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर आई थिंक एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। और अगर मैं आपसे ये कहूं मिस्टर मोहन कि वो सिर्फ 1 महीने के मेहमान हैं, तो हाउ विल यू रिएक्ट? 1 महीने का? सर फिर मैं 40 दिन वेट करूंगा और क्या? क्यों? 40वां हो जाएगा ना, फिर मैं मैडम को प्रपोज कर दूंगा। शक्ल देखी, चश्मे का नंबर देखा, अपना दिलदार देखा, अपना शेप देखा, अपना साइज देखा, अपनी औकात देखी, आप प्रपोज करेंगे मीरा जी को? हाउ डेयर यू! एक्सक्यूज मी सर, वो बंटी जी की डेथ विश है कि उनके मरने के बाद उनकी सारी जो प्रॉपर्टी है उनकी वाइफ, उसका मैं जब बुढ़ा मरेगा तब मरेगा। आउट गाँव नहीं, भिखारी पहले आ गए। क्या हुआ सर? मीरा जी आई हैव टू मीट योर हस्बैंड नाउ। नॉट पॉसिबल सर, वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं, वो जहां भी होंगे वहां मिलूंगा। आई हैव टू मीट हिम नाउ। क्यों सर? डेथ विश कैन डेथ विश क्या ना हो टू चेंज द डेथ विश। आई थिंक मोहन को नोट करना पड़ेगा। आइए बरखुरदार आइए। एक बात समझ में नहीं आई कि आप दफ्तर में कामकाज छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? श्रीवास्तव जी आज मैं आपसे बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। फरमाइए। आपको डॉक्टर ने एग्जामिन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई। अच्छा क्या ये रिपोर्ट? रिपोर्ट ये कहती है कि आप क्या कहती है? कुछ दिन के मेहमान। अभी टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आपके जाने के बाद मीरा जी की देखभाल कौन करेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने जाने से पहले ये डिसाइड करिए कि मीरा जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई शरीफ आदमी, कोई इज्जतदार आदमी ढूंढिए उसकी। You have a point। भाई एक शरीफ इज्जतदार आदमी है मेरी निगाह में। है ना? Tell me the name of that man। भाई आपके दफ्तर में ही काम करता है। भाई अपना तुम्हारा दोस्त मेरा बच्चा है मोहन श्रीवास्तव। ऐसी बेतुकी सेंसेस बात कर रहे हैं। That man is good for nothing। वो आदमी अपनी देखभाल नहीं कर सकता। मीरा जी देखभाल क्या करेगा? What are you talking? I mean, you need a man like me। आज मेरी इज्जत है, मेरी साख है 4 लोगों में। I'm earning enough money for myself। I'm sure कि मरने के बाद भी आपको पछतावा नहीं होगा श्रीवास्तव जी। I guarantee you। ठीक है अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो I'm happy। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सर मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। देखो पहली शर्त तो ये है कि आपको मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मैं आपकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी आखिरी इच्छा एक नहीं है, इच्छाएं। एक लड़की आई
कॉलेज में लड़के। मिस्टर श्रीवास्तव, आप आइए आइए, कैसे आना हुआ अंकल? मतलब आपको पता ही नहीं है कि मेरी आखिरी रील चल रही है। मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। रोइए मत कविता, रोइए मत। पता है मुझे अंकल, पता है कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। एंड आई एम रियली गोइंग टू मिस यू। खास तौर पे जब कोई बुढ़ा आदमी मुझे ऐसे पकड़ के कहेगा, बेटी हो मेरी बेटी। मिस्टर श्रीवास्तव, आप प्लीज थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस छोड़िए। कविता शट अप। तुम तो ऐसे रो रही जैसे मैं भी साथ जा रहा हूँ उनके 1 महीने बाद। I'm going with him only। शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम शर्म करो, कैसी हरकतें कर रही हो तुम। He's like my uncle। What is this happening in my house for God's sakes? क्या हो रहा है ये? भाई ये मेरी आखिरी इच्छाओं में से एक है कि मैं मरने से पहले इनको ठीक से मिल लूं। तुम अंदर जाओ, go inside। अंकल, ओ अंकल, आप हमारे साथ खाना खाएंगे? ये खाना नहीं खाएंगे, ये मरने वाला है। He's on a liquid diet। Go inside। मैं खाऊंगा, खाना खाऊंगा। ये मेरी आखिरी इच्छा नंबर 2 है कि मैं मरने से पहले इनके हाथ का खाना भी खाऊं। जरूर खाइए। Go inside। खाऊंगा खाना। श्रीवास्तव जी, मैं आपकी सारी आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आखिरी ख्वाहिशों में आप मेरी बीवी को भी लपेट लें। मरने के बाद आप भी तो मेरी बीवी को लपेटने वाले हैं। लेकिन आपने मुझसे ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, मैं ये कांटेक्ट लेके आया हूँ लॉयर से। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके मरने के बाद आपकी वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है, और आपकी जो भी आखिरी ख्वाहिशें हैं सब लिख लीजिए इसमें। मैं ठीक है, लिख के साइन कर दूंगा। चाबी दीजिए। फ्लैट की चाबी चाहिए? नहीं, फ्लैट की नहीं, गाड़ी की चाबी दीजिए। ये लीजिए, लेकिन करेंगे क्या बस? भाई मेरी आखिरी इच्छा में से एक ये भी है कि मैं मरने से पहले अपनी बीवी को आपकी इंपोर्टेड गाड़ी में घुमाऊं। जरूरी नहीं इच्छा पूरी अपनी, लेकिन ड्राइविंग आती है आपको? नहीं, एक आखिरी इच्छा ये भी है कि मैं आपकी गाड़ी में ही ड्राइविंग सीखूं। भगवान करे इस बुढ़े का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी बच जाए और मीरा जी बच जाए बस। हो, लेकिन विनोद, मैं पूछती हूँ, हमारी गाड़ी कहाँ है? वो गैराज में है भाई। क्या? तुमने गाड़ी ठोक दी? हाँ, बैक करो तो गाड़ी ठुक गई। टैक्सी! This is ridiculous। मेरे लिए हमेशा गाड़ी आउट ऑफ ऑर्डर रहती है, और मीरा जी को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी ठीक हो जाती है। आइए मीरा मैडम। बेबी ऐसी बात नहीं है, वो गया। एक मिनट, विनोद, हमारी गाड़ी। नहीं, हमारी गाड़ी कैसे हो सकती है? अरे हमारी गाड़ी देखो, मोहन जी और मीरा जी भी है। मोहन जी, अरे यहाँ। हाय। अरे मैडम, आप यहाँ? सर जी आप यहाँ? मीरा जी आप यहाँ मोहन जी के साथ? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आप सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे फोर्स किया। क्या फोर्स किया? क्या फोर्स किया? अब वो दरअसल बात यूँ हुई कि उनकी तबीयत खराब हो गई और मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने फोर्स किया मोहन जी को मुझे शॉपिंग ले जाने के लिए। एक मिनट मीरा जी, लेकिन आप दोनों हमारी कार में क्यों सैर कर रहे हैं? सर मैम, एक्चुअली क्या है कि इनके हस्बैंड की आखिरी इच्छा है कि एक बार मीरा मैडम इनकी गाड़ी में घूमे, तो सर जी इनके हस्बैंड की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैडम, कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। ओके, टेक लीव मैम। आइए मीरा। ओके, बाय बाय। बाय मीरा जी। टैक्सी! टैक्सी? हाँ, अपनी बीवी के लिए घटिया सी टैक्सी और मीरा जी के लिए एसी कार। तमाशा मत करो प्लीज। अरे व्हाट रिलैक्स था, व्हाट रिलैक्स। अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते और मीरा जी के उस बुढ़े हस्बैंड की आखिरी इच्छा पूरी करने चले हो तुम। डोंट क्रिएट अ सीन। लोग देखो खड़े हुए हमारा तमाशा देख रहे हैं। विनोद, क्या तुम चाहते हो कि पब्लिक ये देखे कि एक औरत अपने हस्बैंड को पेट में मुक्के मार रही है? क्या देख रहे हैं आप? Come on, let's go, let's go। मोहन जी, आपकी जुर्रत कैसे? क्या किया मैंने सर? मेरी गाड़ी में मीरा जी को अपने बगल में बैठा के आप घुमा रहे थे। सर वो मीरा मैडम के हस्बैंड की आखिरी इच्छा में से एक है, इसलिए मैं घुमा रहा हूं। आप घुमा लो। मेरी आखिरी इच्छा क्या है? क्या है सर? मैं आपका खून पी जाना चाहता हूँ, कतरा कतरा कर। बट व्हाई सर? ये मत भूलिए मोहन जी कि मीरा जी को सबसे पहला क्लेम मेरा है। I'm the boss। उनके हस्बैंड ने मुझे साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उनके मरने के बाद मीरा जी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। I am the caretaker। तो जिम्मेदारियां निभाइए, बड़े शौक से निभाइए, और उनका कन्यादान कीजिए। What do you mean? What do you mean by that? सर, what I mean to say is कि मैंने मीरा मैडम को प्रपोज किया। What are you talking? गुड मॉर्निंग सर। हेलो मोहन जी।
क्या बात है, कोई टेंशन है सर? मीरा जी, क्या इन्होंने आपको प्रपोज किया है? क्या? मैडम आप भूल गई कल गाड़ी में मैंने आपको प्रपोज किया। अच्छा वो वाला। सर आप तो जानते हैं मोहन जी तो मजाक करते रहते हैं सर, मजाक करते। आपने सुना, आपका प्रपोजल मीरा जी ने मजाक में उड़ा दिया। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मुझे क्यों डिस्कस करते हैं सर। मैं तो एक शरीफ शादीशुदा औरत हूँ सर, और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। मैडम वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? दरअसल क्या है, वो जो डॉक्टर आपके हस्बैंड। नहीं मोहन जी, आप एक लफ्ज नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम, आपको आपकी बीवी की कसम। एक मिनट, आपको मेरी जान की कसम, आपको कहना पड़ेगा। क्या कहा डॉक्टर ने? अब तो मैं क्या कराऊंगा मैडम। डॉक्टर ने कहा है कि आपके हस्बैंड जो है वो सिर्फ 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऑफ हो जाएंगे। क्या? प्लीज क्या किया आपने? क्या किया? आपको क्या मिला? मीरा जी का दिल दुखा के क्या मिला? सर, मैं मीरा मैडम को अंधेरे में नहीं रख सकता। आपसे तो बात करना इम्पॉसिबल। मोहन जी, आप मेरे साथ एक डील करेंगे? किस तरह की डील? आप मेरे और मीरा जी के रास्ते से हट जाइए, मैं आपको 1 लाख। ओह, फिक्सिंग? नहीं सर, 1 लाख में कैसे? 2 लाख? नहीं सर, 2 लाख में मैं कैसे सर? 2 लाख? ओके, इट्स ऑल राइट। अगर आपको डील पसंद नहीं है तो मैं यही 2 लाख रुपए लेके जाऊंगा मीरा जी के बुढ़े हस्बैंड के पास, और दूर से चेक दिखाऊंगा 2 लाख रुपए का, और बुढ़ा देखेगा और मैं ढेर हो जाऊंगा, और मीरा जी मेरी हो जाएंगी। चेकबुक लाया सर? आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है मोहन जी, कि आप जैसे लोग पैसे के लिए अपना प्यार बेच देते हैं। सर, आपकी भी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि आप जैसे लोग पैसे से अपना प्यार खरीद लेते हैं। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा? लेकिन डॉक्टर, यहाँ कोई भी बीमार नहीं है। मैडम, मैं वर्मा जी की कंपनी का मेडिकल ऑफिसर हूँ। अरे कविता, कौन है भाई? अरे विनोद, तुम्हारी कंपनी से कोई आया है। अरे कौन आया है? हाँ बोलिए जी। मिस्टर वर्मा? यस। या मैं आपकी कंपनी का मेडिकल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर सिन्हा। आप हमारी कंपनी के मेडिकल ऑफिसर हैं? या मुझे कंपनी से फोन आया था कि आप मुझे मिलना चाहते हैं, बट आई एम सॉरी टू से मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे था, आज ही ज्वाइन हुआ। तो वो कौन था जिसने मीरा जी के बुढ़े का चेकअप किया? मोहन जी, तनवीर सर, मैं सबको सैक कर दूंगा। I will sack them all. I'll fire them. और मुझे? You're already fired. चुरा लिया है तुमने। क्या चोरी हो गया? अरे भाई कुछ नहीं चोरी हो गया, वो पिक्चर का नाम है। वो नई पिक्चर है ना, नया लड़का है जिसमें। हाँ, तस्वीरों में तो अच्छा लगता है। हाँ, उसी के टिकट। हाँ वो। एक मिनट। आंटी जी, मीरा जी हैं। अच्छा, एक सेकंड, बाद में बात करते हैं। मीरा जी है, प्लीज। है। प्लीज कॉल। मेरा बेटी, वर्मा बेटा, मेरा बेटी। थोड़ा सा क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं। मीरा जी, जिस डॉक्टर ने आपके हस्बैंड को एग्जामिन किया था ना, हाँ। he was a fraud. He was a fraud. My God, no wonder. किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया। Somebody has played games with us. Very bad, very bad, very bad. No, absolutely no problem. मैं एक काम करता हूँ, 6 डॉक्टर को लेके आता हूँ और उससे आपके हस्बैंड को दोबारा एग्जामिन कराता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मोहन जी ने वो बुरी खबर दी थी सर, मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले गई, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, और रिपोर्ट आती होगी सर 60 साल के लिए उनको कोई खतरा नहीं। यस मैडम, मुबारक हो मैडम, मुबारक हो मैडम, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट आ गई है मैडम। अरे मैडम, भगवान का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, सब नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, यूरिन नॉर्मल है, स्टूल नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आप नॉर्मल हो जाइए, फॉर गॉड सेक। एक्सक्यूज मी, मैं डार्लिंग को दिखा के आती हूँ सर, प्लीज। दामाद जी, मेरे 2 लाख रुपए मुझे वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। सर, कौन से 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं? ये जो मैंने आपको दिए थे बाय चेक। सर, वो तो कुछ मैं खा गया, कुछ मैं पी गया, कुछ मैं